रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपका साथी आपसे बात करना बंद कर देता है। यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि वह वही व्यक्ति है जिसके लिए आप दिन रात मैसेज और फोन का इंतजार करते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब वह शख्स आपसे बात बंद कर देता है तो यह स्वाभाविक है कि आपको तकलीफ होगी। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में शांत और ठंडे दिमाग से समाधान खोजना चाहिए। कई बार लोग इस स्थिति में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हालात को और खराब कर देती हैं। लेकिन अगर आप कुछ माइंड ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें तो आप अपने साथी को यह एहसास दिला सकते हैं कि वह अपनी जिंदगी की एक अहम चीज खोने जा रहा है। इन रणनीतियों के जरिए आपका पार्टनर खुद से यह समझ पाएगा कि आप उसकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, और इससे उसे दोबारा आपसे बात करने का कारण मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वे सभी माइंड स्ट्रेटजी बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पार्टनर को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। जब आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है तो पहली चीज है कि आप उसे थोड़ा स्पेस दें। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को पूरी तरह अलग कर लें, बल्कि उसे उसका निजी समय और दिमाग को शांत करने का मौका दें। जब आप उसे स्पेस देंगे तो उसे भी आपके बारे में सोचने का मौका मिलेगा और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएगा। इससे वह तनाव और उसके मन में चल रही उथल पुथल से बाहर आ सकेगा, जो आपके संबंध में अभी की स्थिति है। इसके अलावा जब आपके पार्टनर को पर्याप्त स्पेस मिलता है तो वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, जिससे वह सही मानसिक स्थिति में वापस आ सकता है और फिर आपके साथ खुलकर बात करने के लिए तैयार हो सकता है। यह स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि शायद आपके बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस या मनमुटाव हुआ हो, और इसी वजह से वह फिलहाल बात नहीं करना चाह रहा है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि किसी भी तरह के मनमुटाव को रात से पहले सुलझा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर फिलहाल नाराज है, गुस्से में है और बात करने को तैयार नहीं है, तो आप इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते कि सोने से पहले समस्याओं को सुलझा लिया जाए। यदि आप इस विचार को पकड़ लेते हैं और बार बार उस व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि वह बात करके चीजों को सुलझाए, तो यह दबाव उसे और अधिक चीड़ और नाराजगी में डाल सकता है, और इसके चलते वह आपसे और दूर हो सकता है। परिणाम स्वरूप आपकी समस्याएं सुलझने के बजाय और बढ़ सकती हैं। इसलिए ऐसे समय में उसे थोड़ा समय और जगह देना आवश्यक है। जब आप अपने साथी को थोड़ा स्पेस देते हैं तो वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ और नियंत्रित कर पाता है। इससे उसका दिमाग भी शांत होता है और वह समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से संभालने की स्थिति में आता है। इस तरह वह धीरे धीरे आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए ऐसे वक्त में अपने साथी को उसकी निजता और स्पेस देना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपसे बात करने को तैयार नहीं है और आप चीजों को सुलझाना चाहते हैं, तो एक और रणनीति है सीमित संवाद। इसका अर्थ है कि आप उससे बहुत ही आवश्यक बातों तक ही सीमित रहे। यह सामान्य है कि जब पार्टनर बात करना बंद कर देता है तो आपको गुस्से या बेचैनी की भावना आ सकती है, लेकिन ऐसे समय में ज्यादा बात करना परिस्थितियों को और खराब कर सकता है। इसीलिए अपने बातचीत को बहुत ही सीमित और संयमित रखना बेहतर होता है। लिमिटेड कन्वर्सेशन का लाभ यह होता है कि आपके पार्टनर को यह मैसेज जाता है कि उसके बात ना करने के व्यवहार से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं और आप अपने भावनाओं को नियंत्रित कर पा रहे हैं। अगर आप आवश्यक बातों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपके पार्टनर को महसूस होगा कि आप उससे परेशान नहीं हैं। अगर वह जवाब दे तो सामान्य रूप से प्रतिक्रिया दें, जैसे अच्छा ठीक है, और अगर वह जवाब ना दे तो भी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हल्के ढंग से मुस्कुराकर इसे नजरअंदाज कर दें और अपने मन को दूसरे कार्यों में व्यस्त कर लें। इस तरह का संयमित व्यवहार आपके साथी के लिए एक संदेश होगा कि उसके व्यवहार का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और यह मैसेज उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। जब आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है, इसका उद्देश्य अक्सर आपको परेशान करना होता है, ताकि आप यह महसूस करें कि वह आपसे किसी बात को लेकर नाखुश या नाराज है। हो सकता है कि आपने चीजों को सुलझाने की कोशिश की हो, लेकिन इसके बावजूद वह बातचीत नहीं कर रहा और आपको इस तरह प्रेशराइज कर रहा है। ऐसे में यदि आप सीमित बातचीत का तरीका अपनाते हैं तो आपके पार्टनर को यह महसूस होगा कि उसका व्यवहार आपको प्रभावित नहीं कर रहा है और आप बहुत ही शांत और संतुलित हैं, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है
यही वजह है कि लिमिटेड कन्वर्सेशन एक प्रभावी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। तीसरी बात यह है कि ऐसे हालात में जब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है और आप चीजों को सामान्य करना चाहते हैं, तब आपके दिमाग में नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है। लेकिन नकारात्मकता को रोकना और सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझने लगती हैं। इसीलिए खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखना और अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करना इस स्थिति में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आपका पार्टनर जानबूझकर आपको प्रभावित करने या दबाव में डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे समय में आपकी सकारात्मक सोच और संयम ही आपकी ताकत बनेगी। जब आप उसे बात करने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और उससे बातें करते वक्त यह कहना आसान होता है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जब आपका पार्टनर अचानक आपसे बातचीत बंद कर देता है और फिर भी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसमें यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और उसे लेकर किसी प्रकार की नकारात्मकता ना दिखाएं। यदि आप गुस्से में यह बोलेंगे, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया, इसका क्या मतलब है, तुम आखिर चाहते क्या हो, तो इससे आपका पार्टनर और भी अधिक चिढ़ सकता है। और यदि उसने इरादतन यह दूरी बनाई है तो वह आपके इस गुस्से को और अधिक मजे के साथ एंजॉय कर सकता है। इसीलिए नकारात्मकता से बचना बहुत जरूरी है। इसके बजाय सकारात्मक और संयमित तरीके से बातचीत करें। कहे, मुझे पता है कि अभी तुम परेशान हो और शायद तुम्हें कुछ समय चाहिए। जब भी तुम्हारा मन शांत हो जाए और लगे कि मुझसे बात करना जरूरी है, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। इस तरह के जवाब से आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उसकी स्थिति को समझ रहे हैं और उसे अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने का समय दे रही है। इससे उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होगा और उसे महसूस होगा कि आप एक समझदार और मैच्योर पार्टनर हैं। ऐसे व्यक्ति से किसी का भी लंबे समय तक नाराज रहना मुश्किल होता है। इसे तीसरी माइंड ट्रिक कह सकते हैं, जिसमें आप नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। चौथी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है बैक ऑफ करना, यानी अपनी इमोशनल उपलब्धता को थोड़ा कम करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने पार्टनर से पूरी तरह दूरी बना लें, बल्कि कुछ हद तक इमोशनली डिटैच हो जाए, ताकि आपके पार्टनर को भी आपको मिस करने का मौका मिल सके और वह समझ सके कि वह आपके साथ रहकर कितना कुछ अच्छा महसूस करता था। इस रणनीति को लागू करने का एक तरीका यह है कि यदि आपका पार्टनर आपसे संपर्क करता है, जैसे मैसेज या फोन के जरिए, तो आप तुरंत जवाब ना दें। थोड़ी देर उसे वेट कराएं, फिर जवाब दें। जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप अब उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उसे एहसास होगा कि आपकी भावनाएं भी इस दूरी से प्रभावित हो रही हैं। इससे आपके पार्टनर को लगेगा कि आपके पास भी अपनी भावनाएं हैं और वह समझेगा कि उसने आपको तकलीफ दी है। जब वह इस चीज का एहसास करेगा तो वह खुद आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा और इस तरह से आप एक सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। कभी कभी अपने पार्टनर को यह समझाने के लिए कि उनकी बातों का आप पर असर पड़ता है, आपको अपने व्यवहार में कुछ बदलाव करने होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर छोटी बात पर उनसे कहें कि आप दुखी हैं या परेशान हैं। इसके बजाय अपने व्यवहार से इसे दिखाएं। पहले यदि आप हर बात में पहल करते थे, पहला मैसेज, पहला कॉल मिलने का, पहला सुझाव, अब उस पहल को रोकें। अपने पार्टनर को पहल करने का मौका दें। अगर वह करता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं तो आप अपनी ओर से कोई भी पहल ना करें। कई बार इंसान ऐसे हालात में टूटने लगता है जब उसका पार्टनर उससे बात करना बंद कर देता है। यह जरूरी है कि इस परिस्थिति में खुद को संभाले रखें। बैक ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब है कि अब आप अपने जीवन में सामाजिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें। दोस्तों, परिवार और अपने काम में समय बिताएं। इससे न केवल आप खुद को व्यस्त रख सकते हैं, बल्कि आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि आप उसके बिना भी खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। जब आपका पार्टनर महसूस करेगा कि अब आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे आपकी कमी महसूस होगी। उसे लगेगा कि उसने आपसे दूरी बना ली है और उसे भी आपके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अपने सोशल सर्कल में एक्टिव रहे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। यदि अचानक आपका पार्टनर मिलने की इच्छा जताए तो सीधा इनकार ना करें, बल्कि उसे धीरे से बताएं कि आप इस वक्त व्यस्त हैं और बाद में मिलना संभव होगा। इस तरीके से वह समझेगा कि आप अब हर वक्त उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। इससे उसे आपके साथ के लिए प्रयास करना होगा और वह आपकी ओर फिर से आकर्षित होगा।
तो अगर आप इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जैसे कि बैक ऑफ तकनीक को अपनाना, तो इसका परिणाम यह होगा कि आपके पार्टनर को यह एहसास होगा कि आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं और वह अपनी मर्जी से ही सब कुछ तय नहीं कर सकता। आपको अपनी सामाजिक जिंदगी में सक्रिय रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर यह समझे कि आपकी खुशियां केवल उस पर निर्भर नहीं हैं। जब आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है या नाराज होता है, तो इन माइंड ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी का पालन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह कदम उस स्थिति में आपकी मदद करेंगे जब आप लाख कोशिशों के बावजूद उसे मनाने में असफल रहे हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर नए वीडियो को पहले देख सकें। धन्यवाद।